तो बिल्कुल युद्ध विराम के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है वो सीज फायर तोड़ा है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो है इस समय पाकिस्तान जो है वो हैवी शेल जो है अपना गिरा रहा है और लगातार बॉर्डर पर जो है वो गोलाबारी जो है वो वहां पर एक बार फिर जो है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरह से आज शाम को ये कहा जा रहा था कि युद्ध विराम जो है वो हो चुका है, पाकिस्तान ने जो है वो भारत के सामने घुटने टेक चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो रात भर से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो बातचीत चल रही थी, लेकिन आज शाम ये सहमति बनी है दोनों देशों के बीच कि अब जो है वो दोनों तरफ जो है दोनों देश जो है वो सहमति की तरफ जो है वो बढ़े हैं और दोनों जो है वो युद्ध विराम की तरफ जो है उन्होंने देखा है। लेकिन अब से कुछ ही समय पहले अखनूर सेक्टर की बात कर लें, नौशेरा सेक्टर की बात कर लें या श्रीनगर की बात कर लें, तो अलग अलग इलाकों में एक बार फिर जो है पाकिस्तान ने जो है फिर वहां पर गोलाबारी जो है वो शुरू कर दी है। जाने की आप हिसाब लगा लीजिए कि पाकिस्तान पर कितना ही विश्वास आप कर सकते हैं, इससे आप खुद ब खुद अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में कितना अंतर है। इस समय जिला प्रशासन द्वारा कठुआ में जो है वो सायरन जो है वो बजा दिया गया है। आप लोग जहां कहीं भी हैं जल्द से जल्द अपने घर में पहुंचने का प्रयास करें, घर में अपने ब्लैकआउट कर दें, कोई भी लाइट जो है वो आप नहीं जगाएं। जिला प्रशासन की आप सभी लोगों के आगे ये अपील है कि आप लोग जो है पूरी तरह से कठुआ में ब्लैकआउट कर दें। हालांकि यहाँ पर लाइट्स जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं पीछे से, लेकिन उसी के साथ साथ पूरे इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो सांबा सेक्टर की बात कर लें, चाहे अखनूर की बात कर लें, चाहे अब नौशेरा की बात कर लें या श्रीनगर की बात कर लें, तो अब से कुछ ही समय पहले उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ट्वीट आया था और लगातार पाकिस्तान की जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में कितना अंतर है। पाकिस्तान जो है वो लगातार बाज नहीं आ रहा है। सहमति बनने के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया है और जो लगातार जो बॉर्डर इलाकों में लगातार पिछले 2 दिनों से हलचल हो रही थी और उसी तरह से आज फिर तीसरे दिन या चौथे दिन की बात कर लें तो फिर आज पाकिस्तान ने वही रुख जो है वो अपनाया है और लगातार चाहे वो ड्रोन की बात कर लें, कुछ इलाकों में ड्रोन जो है वो भी हवा में जो है वो देखे गए हैं उसके साथ साथ। लेकिन भारत को ये पता था कि पाकिस्तान पर जो है वो विश्वास नहीं किया जा सकता है और लोगों ने आज शाम को ही ये मन बनाया था कि आज एक बार फिर जो है वो ब्लैकआउट किया जाएगा और साथ ही साथ जितने भी एहतियात है उसे जो है वो भी जो है अमले आमद जो है उसे पहनाया जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक बार फिर पाकिस्तान ने जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया है और बॉर्डर के इलाकों में इस समय वहां पर गोलाबारी जो है वहां पर हो रही है। सांबा सेक्टर की बात कर लें, अखनूर की बात कर लें, जहां श्रीनगर की बात कर लें, तो अलग अलग इलाकों में एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो गोलाबारी पर उतर आया है। लेकिन उसी के साथ साथ बीएसएफ को भी ये कड़े निर्देश हैं कि बीएसएफ भी उनका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे। वो लगातार भारत जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब पहले भी दे रहा था, लेकिन आज जिस तरह से शाम को ये कहा गया था, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जो है वो सामने आया था कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो सहमति जो है वो बनी है और दोनों देश जो है इस समय जो है वो युद्ध विराम की तरफ बढ़े हैं। दोनों देशों से बीती रात से जो बातचीत चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान की आप करनी और कथनी में आप अंतर देखिए। इससे भारत को ये समझना होगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जो है बहुत जरूरी है। पाकिस्तान जो बार बार बात नहीं आ रहा है, अब आर पार की लड़ाई जो है वो हो जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान को जो है एक बार फिर जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो है वो कर दिए जाए। पाकिस्तान क्योंकि इस समय बुखलाया हुआ है, क्योंकि काफी ज्यादा टॉप कमांडर जो है पाकिस्तान के मार गिराए हैं। पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी वहां पर शरण लिए हुए थे उनके परिवारों को भी खत्म करने का प्रयास जो है पिछले काफी दिनों से भारतीय सेना ने जो है वो किया है और लगातार पाकिस्तान पर प्रहार जो है वो जारी था। लेकिन आप देख लीजिए कि शाम के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मेडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज। लेकिन आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की करनी और कथनी में कितना अंतर है। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। जाने की आप देख लीजिए कि जो पाकिस्तान है वो लातों का बूथ है और वो बातों से नहीं मानेगा। अब चाहिए भारत को कि अब जो है वो किसी भी मुल्क की जो है वो नहीं सुने और पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे। पिछले काफी दिनों से पाकिस्तान को भारत पहले भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, लेकिन आज लोग ये समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान सुधर जाए और पाकिस्तान जो है
फिर से जो है एक नई राह पर जो है वो चलने को तैयार हो जाए। लेकिन भारत ने आज शाम को ये साफ किया था कि भारत ने जो सहमति बनाई है उसमें कड़े रुख जो है भारत ने भी अपनाए है। भारत ने ये कहा है कि अगर फिर से इन फ्यूचर कोई पाकिस्तान जो है वो टेरर हमला भारत में करता है तो इसे जो है वो वार की तरह जो है वो ट्रीट किया जाएगा और इसे युद्ध स्तर पर जो है वो लिया जाएगा और उसके साथ कार्रवाई भी जो है वो युद्ध स्तर पर की जाएगी। लेकिन आप देख लीजिए, अब इस वाकये को हुए 2 से ज्यादा घंटे नहीं हुए थे, पाकिस्तान ने फिर जो है वो ऑर्डर पर जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर कई इलाकों में लगातार गोलीबारी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और अब ये देखना होगा, अमेरिका को भी सोचना होगा कि पाकिस्तान जैसे जो आतंकवादी मुल्क है उसे किस तरह से सबक जो है वो सिखाना है। अब अमेरिका को भी भारत का साथ जो है वो खुला खुला जो है वो देना होगा और बाकी मुल्कों को भी देना होगा कि पाकिस्तान जो है वो नेक राह पर नहीं चलना चाहता है। पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी गतिविधियों को लगातार जो है वो अपने देश में बढ़ावा दे रहा है। और जो उस दिन भी हमने कहा था कि जो आतंकवादियों का वहां पर जनाजा निकला था जब भारतीय सेना ने उन्हें ढेर किया था, कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी भी उन्हें सलाम ठोकती हुई नजर आई थी। तो इससे आप खुद ब खुद हिसाब लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस राह पर चल रहा है और पाकिस्तान से बात करना जो है वो बेकार है। तो फिलहाल कठुआ में जो है ब्लैकआउट पूरी तरह से कर दिया गया है। कठुआ में कई जगहों पर जो है वो ब्लैकआउट किया गया है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी लगातार जो सीज फायर का उल्लंघन जो है पाकिस्तान ने एक बार फिर किया है और बॉर्डर के कई इलाकों में जो है इस समय जो है फिर से जो है वहां पर लोगों के लिए ये मुश्किल घड़ी है। लेकिन लोग तैयार हैं, लोगों का ये कहना है कि लोग जो है एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और भारतीय सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े कदम जो है वो उठाए और पाकिस्तान को जो है वो मुंह की खानी पड़े। तो फिलहाल कठुआ में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है। आप जहां कहीं भी है अपने घर में जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास करें। घरों में जो है पूरी तरह से एहतियात जो है वो अपनाएं, किसी भी तरह की लाइट जो है वो नहीं जगाए। अगर आप अपने घर की लाइट जगाते हैं तो 20 और घरों को आप नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोपहर को भी हमने कहा था कि जो भी एहतियात कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों तक पहुंचाए हैं उन सभी एहतियातों का आपने जो है बखूबी जो है वो ध्यान रखना है। किसी भी अगर आप लाइट वाले कमरे में बैठते हैं बाहर के तो उसमें आपने नहीं बैठना है। अंदरूनी जाने की जहां पर खिड़की दरवाजा नहीं है वहां पर आपने जाना है ताकि कोई भी पाकिस्तान को जो है आप सुराग जो है वो ना दें। और पाकिस्तान जो नापाक हरकतें लगातार कर रहा है उसे लगातार हमारी भारतीय सेना जो है वो मुंह तोड़ जवाब पहले भी दे रही है। लेकिन अब अमेरिका को भी सोचना होगा कि पाकिस्तान को जो है किस तरह से सबक जो है वो सिखाया जाए और भारत की मदद जो है वो किस तरह से आगे की जाए।